पेंच के घने जंगल में एक छोटी टुनटुनी चिड़िया और एक चतुर कालू कौवे ने शादी करने का फैसला किया। टुनटुनी, तुम इस जंगल की सबसे स्वीट चिड़िया हो, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? स्वीट? क्या तुमने स्वीट कहा? स्वीट्स के लिए तो मैं तुमसे जरूर शादी कर लूंगी। टुनटुनी और कालू एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और एक साथ अपने नए घोंसले की ओर उड़ते हैं, जहां कालू की माँ सुंदरी कौवी इंतजार कर रही होती है। वाह, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी हो गई है कालू जी। पाए लागू सासू माँ, मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ। अरे वाह, मेरे कालू ने तो बड़ी ही स्वीट बहू लाया है। सासू माँ, अब मैं आपकी जिंदगी में मिठास ही मिठास भर दूंगी। हम तुम्हें पाकर बहुत खुश हैं टुनटुनी। हमारा जीवन बहुत ही अद्भुत होने वाला है और हमारे जीवन में बहुत ही मिठास आने वाली है। मुझे भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। लगता है मिठास से इनको डायबिटीज होने वाला है। असल में टुनटुनी एक ऐसी चिड़िया थी जिसे मिठाइयों से बहुत प्यार था। खासकर रसगुल्ला खाना उसे बहुत पसंद था। मुझे रसगुल्ले बहुत पसंद हैं। अब मैं अपने ससुराल वालों को रोज रसगुल्ले ही खिलाऊंगी और इससे हमारे जीवन में और मिठास आ जाएगी। टुनटुनी रोज अपने पति और सास को रसगुल्ले खिलाती है। ये टुनटुनी हमेशा मिठाई ही परोसती है कालू। ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? कालू, तुमने किसी पागल को अपनी बीवी बनाया है क्या? मुझे पता है माँ, लेकिन उसकी नीयत अच्छी है। अभी कुछ मत कहो, मैं उससे बाद में बात कर लूँगा। सुंदरी कौवी टुनटुनी से लगातार चिढ़ने लगती है। बस, अब बहुत हो चुका। इस नासमझ चिड़िया से हमें छुटकारा पाना ही होगा। एक दिन सुंदरी चुपके से पड़ोस की पिंकी चिड़िया से अपने बेटे कालू की शादी करवा देती है और उसे अपने घर पर रख लेती है। कालू जी, क्या ये सच है? क्या आपने सच में दूसरी शादी कर ली है? टुनटुनी, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मुझे वही करना पड़ेगा जो मेरी माँ ने कहा है। मैं एक अच्छा बेटा हूँ। मैं अपनी माँ की बात नकार नहीं सकता। सुंदरी और पिंकी चिड़िया मिलकर टुनटुनी को धक्के मारकर घोंसले से बाहर निकाल देते हैं। टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ की शाखा पर बैठकर रोती है। गुस्से में आकर वह अपने सारे रसगुल्ले पास के एक पेड़ से फेंक देती है। अचानक एक रसगुल्ला बोल पड़ता है, मत रो टुनटुनी, मैं तुम्हारी सभी जरूरतों और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे साथ हमेशा हूँ। चुप हो जाओ, तुम्हारे कारण ही आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। लेकिन उसे आश्चर्य होता है जब उनमें से एक जादुई रसगुल्ला रसगुल्ले के घर में बदल जाता है। ये दुनिया बहुत मतलबी है टुनटुनी। आज से तुम मेरे रसगुल्ले के घर में रहो और जो तुम खाना चाहो वो मैं तुरंत जादू से तुम्हें ला कर दूंगा। धन्यवाद दयालु रसगुल्ले के घर जी। उधर आलसी पिंकी चिड़िया अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देती है। बहू रानी, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? अरे ओ भुक्कड़ चिड़िया, आज मैंने अपने पंखों में क्रीम लगाई है। मैं खाना नहीं बना सकती। इतनी ही भूख लगी है तो खुद बनाकर खा लो, और हाँ, मेरे लिए भी बना लेना। सुंदरी कौवी और कालू घोंसला छोड़कर टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। हमें माफ कर दो टुनटुनी बेटा, अब हम रसगुल्ला खाकर तुम्हारे साथ रहेंगे। अंत में टुनटुनी चिड़िया अपने परिवार के साथ रसगुल्ले के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। एक घने जंगल में एक सुंदर टुनटुनी चिड़िया रहती थी। वह अपनी मधुर आवाज और जंगल में सभी प्राणियों के प्रति अपनी दयालुता के लिए जानी जाती थी। एक दिन उड़ते हुए टुनटुनी ने एक छोटा सा मैदान देखा जहां जंगल के पक्षी सुंदरी कौवी का जन्मदिन मना रहे थे। मिठाइयों की सुगंध से टुनटुनी के मुंह में पानी आ गया। टुनटुनी चिड़िया वहां रुक गई। वाह, रसगुल्ले हैं। मुझे रसगुल्ले बहुत अच्छे लगते हैं। अरे ओ बिन बुलाई मेहमान, यह रसगुल्ले केवल अमीर पक्षियों के लिए हैं। तुम जैसी गरीब चिड़िया को यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। अरे ओ चिड़िया, मेरे जन्मदिन की पार्टी का इनविटेशन कार्ड जिन जिन पक्षियों को मिला है वही रसगुल्ले खा सकते हैं, लेकिन मैं तुम पर दया करके तुम्हें एक रसगुल्ला दे देती हूँ। टुनटुनी चिड़िया एक रसगुल्ला लेकर वहाँ से चली जाती है।
जब टुनटुनी रसगुल्ला खा रही थी तो उसे काव काव की तेज आवाज सुनाई देती है। वह कोई और नहीं बल्कि बदमाश कालू कौवा था। कालू अपने लालच और दूसरों से चोरी करने की आदत के लिए जाना जाता था। उसने टुनटुनी को मिठाइयाँ खाते हुए देखा और उड़कर उसके पास आ गया। अरे टुनटुनी, तुम क्या खा रही हो? मुझे उस रसगुल्ले में से कुछ दे दो। जरूर कालू, मैं अपनी मिठाई तुम्हारे साथ बांटूंगी। हाँ हाँ हाँ, ट्रीट के लिए धन्यवाद टुनटुनी चिड़िया, मतलब बेवकूफ चिड़िया। वैसे तुम बहुत अच्छी हो टुनटुनी। बाय बाय। मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। कालू कौवे ने मेरा रसगुल्ला छीन कर ले गया। अब मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया फिर से कहीं से रसगुल्ला लाकर खाने का प्रयास करती है, लेकिन वहाँ फिर से कालू कौवा आ गया। अरे टुनटुनी, मुझे पता है कि मैंने पिछले बार गलती की थी, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं दोबारा लालची कौवा नहीं बनूंगा। क्या हम रसगुल्ले को एक साथ बांट सकते हैं? ठीक है कालू, मैं इस बार तुम पर भरोसा करूंगी। चलो मिठाई बांटते हैं। लेकिन कालू ने टुनटुनी की चोंच से बची हुई मिठाइयाँ छीन ली और अपनी चालाकी पर हंसते हुए उड़ गया। टुनटुनी का दिल फिर से एक बार टूट गया और उसने कालू पर फिर कभी भरोसा न करने की कसम खाई। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया जंगल के जादुई पेड़ के पास गई। पेड़ जी, क्या जंगल में अब ऐसा समय आ गया है कि हर पक्षी लालची हो गया है? क्या हुआ टुनटुनी? तुम बहुत उदास दिख रही हो। तुम क्या कहना चाहती हो? टुनटुनी चिड़िया पेड़ को सारी बात बताती है। यह तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जंगल के पक्षियों को इतना लालची होना ठीक नहीं। यह लो, यह एक जादुई रसगुल्ला है। इस रसगुल्ले को तुम जमीन में लगा देना तो वहाँ पर बहुत सारे रसगुल्ले के पेड़ उगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, मैं ऐसा ही करूँगी। और हाँ, इन रसगुल्लों की सबसे खास बात यह होगी कि जो भी लालची पक्षी इन रसगुल्लों को खाएगा वह उसे बहुत तीखे और कड़वे लगेंगे। टुनटुनी चिड़िया उस जादुई रसगुल्ले से रसगुल्ले की फसल लगाती है और टुनटुनी चिड़िया के पास ढेर सारे रसगुल्ले हो जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया से रसगुल्ले खरीदने जंगल के ढेर सारे पक्षी वहाँ आ जाते हैं। वाओ, यह तो कलकत्ता के रसगुल्लों से भी ज्यादा टेस्टी है। ये रसगुल्ले मुझे ढेर सारे चाहिए। ओ डियर चिड़िया, प्लीज मुझे ढेर सारे रसगुल्ले दे दो। अचानक वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे ओ टुनटुनी चिड़िया, तुम्हारे पास इतने रसगुल्ले कैसे आ गए? यह रसगुल्ले बहुत स्वादिष्ट हैं कालू, जरा चख करके तो देखो। कालू कौवा रसगुल्ले खाता है और रसगुल्ले उसे बहुत कड़वे और तीखे लगते हैं। कालू कौवा जोर जोर से चिल्लाकर वहाँ से उड़कर भाग जाता है। अरे मर गया, मैं तो रसगुल्ले खा करके मर गया। जंगल के पक्षियों, इस चिड़िया से रसगुल्ले नहीं खरीदना वरना तुम बर्बाद हो जाओगे। इस प्रकार टुनटुनी चिड़िया लालची कालू कौवे को सबक सिखाकर ढेर सारे रसगुल्ले बेचकर अमीर चिड़िया बन जाती है। एक बार की बात है, एक जंगल में पक्षियों का एक झुंड रहा करता था। वे अपने जीवन से खुश और संतुष्ट थे जब तक कि कालू नाम का एक लालची कौवा नहीं आया। एक दिन टुनटुनी, एक छोटी लेकिन बहादुर चिड़िया, ने कालू को अपने साथियों से बात करते हुए सुना। कालू भाई, बहुत भूख लगी है। अपन तो दूसरे जंगल से आए हैं, यह खाना कैसे मिलेगा? चिंता मत कर मेरे यार, अपन लोग जंगल के दूसरे पक्षियों का खाना चुरा लेंगे। टुनटुनी चिड़िया को पता चल जाता है कि कालू कौवा अपने साथियों के साथ
दूसरे पक्षियों का खाना चुराने की दुष्ट योजना बना रहा है। टुनटुनी ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ते हुए जितने हो सके उतने पक्षियों को इकट्ठा किया और उन्हें कालू की लालची योजना के बारे में बताया। हमें कालू को रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। वह हमारा सारा खाना चुराने की योजना बना रहा है। दूसरे पक्षी डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। अरे भैया, लेकिन हम उसे कैसे रोक सकते हैं? वह हमसे बड़ा और मजबूत है। वैसे तो मैं उसे एक बार में ही हरा सकता हूँ, लेकिन मैं बहुत दिनों से जिम नहीं गया हूँ, इसलिए थोड़ा कमजोर हो गया हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से जंगल से खाना इकट्ठा कर पाता हूँ। मैं तो सोच रहा हूँ आज से खाना खाना ही छोड़ दूँ। हम अपने दम पर उसे हराने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम जंगल में किसी की मदद तो मांग सकते हैं ना? पक्षियों ने उत्सुकतावश पूछा, किससे मदद मांग सकते हैं? जादुई चंदन का पेड़। ऐसा कहा जाता है कि इसमें जादुई शक्तियाँ होती है जो कालू को हराने में हमारी मदद कर सकती है। वे चंदन के पेड़ के पास उड़कर गए और अपनी सारी दुर्दशा बताई। पेड़ ने ध्यान से सुना और उनकी मदद करने को तैयार हो गया। मैं चंदन से बना एक जादुई पाउडर बनाऊंगा जो कालू और उसके साथियों के लिए तुम सभी को अदृश्य कर देगा। पक्षियों ने चंदन के पेड़ की बात सुनी और वो बहुत आश्चर्यचकित थे और वे चंदन के पेड़ को मदद करने के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद पेड़ जी, हम आपकी मदद को कभी नहीं भूलेंगे। पक्षी चकित और निश्चिंत थे। उन्होंने देखा कि चंदन के पेड़ ने अपनी शाखाओं को लहराया और एक जादुई पाउडर बनाया। यह पाउडर आप सभी को कालू के लिए अदृश्य बना देगा। वह आपको देख या सुन नहीं पाएगा। धन्यवाद पेड़ जी, हम आपकी मदद को कभी नहीं भूलेंगे। अगले दिन कालू और बागी बगुला पक्षियों का भोजन चुराने के लिए जंगल में पहुंचे, लेकिन जब उन्हें आसपास कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दिया तो वे भ्रमित और निराश हो गए। जंगल के सारे पक्षी कहाँ चले गए? मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है। कालू भाई, शायद वे उड़कर दूसरे जंगल भाग गए। नहीं, वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते, देखते रहो। लेकिन उन्होंने जहाँ भी देखा उन्हें कोई भी पक्षी नहीं दिखाई दिया। यह तो बहुत बुरा हुआ। हमने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया है। लगता है आज हम भूखे मर जाएंगे। टुनटुनी चिड़िया उन दोनों की बात सुन रही होती है। टुनटुनी चिड़िया फिर से उस जादुई पेड़ के पास जाती है। पेड़ जी, मुझे माफ कर दीजिए। वह दोनों पक्षी बिल्कुल भी बुरे नहीं हैं, बल्कि उन्होंने पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है और वह भोजन ढूंढते ढूंढते हमारे जंगल में आए हैं। कृपया हमारी मदद कीजिए। इस गर्मी के समय में भूखा रहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ये लो, यह जादुई तरबूज है। सारे पक्षी इस जादुई तरबूज को गर्मी के मौसम में खा लेना। यह तरबूज कभी भी खत्म नहीं होगा। अंत में टुनटुनी चिड़िया उस जादुई तरबूज को कालू कौवे और बगुले को देती है, जिससे कालू कौवा और बागी बगुला टुनटुनी चिड़िया और उसके साथियों के दोस्त बन जाते हैं।